हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बेसिक मतलब की। और हम एज्यूम करेंगे कि आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के अंत तक आप अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, लेकिन आपको अकाउंटिंग का एक बेसिक मतलब पता लग चुका हो और आप किसी और को भी समझा सको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या बातें करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस की, उसके बाद जर्नल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद हम अकाउंटिंग और बिजनेस को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि अकाउंटिंग का रोल क्या है और अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है एक बिजनेस में, और अकाउंटिंग किस तरह से कनेक्ट होता है, किस तरह से मर्ज होता है बिजनेस के साथ। ठीक है, तो हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस की। देखिए, बिजनेस का मतलब ये है कि आप अपना पैसा लगा के, अपने रिसोर्सेज लगा के, आप अपनी एबिलिटी की वजह से या अपने इंटरेस्ट की वजह से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस क्रिएट करके सोसाइटी में प्रोवाइड कर पा रहे हो, और बदले में आप क्या चाहोगे सोसाइटी से, आप बदले में कुछ उसकी वैल्यू चाहते हो, और उस वैल्यू को आप किस फॉर्म में चाहते हो, मनी की फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है कि आप अपना काम कर रहे हो, अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज लगा के, जिसको आप कैपिटल बोल सकते हो, उसको यूज़ करके, और साथ में अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ यूज़ करके आप कुछ दे रहे हो सोसाइटी को, और बदले में सोसाइटी आपको मनी की फॉर्म में बदले में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो वो प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू, और बदले में आप क्या चाहते हो सोसाइटी से, मनी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बार्टर सिस्टम तो अब है नहीं कि आप चीज़ों के बदले चीज़ें करोगे, आपको बदले में मनी चाहिए, क्योंकि मनी के थ्रू आप आगे कुछ भी और ख़रीद सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मतलब है बिजनेस का। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग जो है, इससे पहले मैं बात करूँ जर्नल की, लेजर की, या फिर जो एक टिपिकल जो डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग की, कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सारी बातें बाद में हैं। पहले हम अकाउंटिंग के जो बेसिक मतलब है, डिक्शनरी मतलब है, इंग्लिश मतलब है, क्योंकि अकाउंटिंग एक सबसे पहले एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखिए, अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा देना। मतलब एक तरह से आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उसको उसी ऑर्डर में बताना, किसी को समझाना जिस ऑर्डर में वो हुई हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, सपोज़ वो 7 बजे करीब जो है शाम तक घर आ जाता है खेल खाल के। तो लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो 7 बजे नहीं, 8 बज गए, 8:30, 9 बज गए, वो अभी तक घर नहीं आया। तो वो 9:30 करीब जो है घर पहुंचा, तो काफ़ी लेट हो गया था। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उससे क्या पूछेंगे कि भाई आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, मतलब 7, सवा 7 तक आ जाते हो, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, तुम 9:30 बज गए। तो वो उससे पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों लेट हुए। तो वो बच्चा अब जब अपने पेरेंट्स को जवाब देगा, तो बेसिकली वो अपना अकाउंट दे रहा है पिछले 2-3 घंटों का, कि उसके साथ क्या क्या हुआ, किस वजह से वो लेट हुआ। तो वो बोल सकता है कि देखिए, मैं तो आ रहा था, बीच में मेरा फ्रेंड मिल गया, फिर उसके साथ मैं कहीं चला गया, फिर बात बात हो गई, कुछ और डिस्कशन शुरू हो गई, तो इस चक्कर में जो है काफ़ी लेट हो गया। फिर मैं फ्रेंड के साथ, मेरी बुक थी उस फ्रेंड के घर पे, तो मैं उस फ्रेंड के घर चला गया, बुक ली, उसके बाद मुझे घर आते आते इसलिए जो है लेट हो गया। तो ये उसने ना क्या किया है, यहाँ पे उसने अपना अकाउंट दिया है पिछले 2-3 घंटे की एक्टिविटीज़ का, कि और इसके थ्रू वो समझाने की कोशिश कर रहा है अपने पेरेंट्स को कि क्यों वो लेट हुआ आज। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब इतना आसान है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में चीज़ें घटित हुई हैं, उस सीक्वेंस में आप जो है समझा रहे हो अपनी बात और बता रहे हो किसी को। ठीक है, जिसको भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे इस केस में जैसे पेरेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि क्यों लेट हुआ बच्चा। ओके, तो ये हो गया जर्नल मीनिंग अकाउंटिंग का, डिक्शनरी मीनिंग कह लो या फिर इंग्लिश मीनिंग कह लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, बिजनेस को और जो अभी तक हमने अकाउंटिंग का मतलब समझा उसको। देखिए, बिजनेस जब कोई बंदा करता है, तो बिजनेस का जो ओनर है, सबसे पहले तो वो क्या ये नहीं जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। ऑब्वियसली जिसका जिसके रिसोर्सेज लगे हुए हैं, अपना घर का पैसा लगा हुआ है उसका, अपनी चीज़ें लगी हुई हैं उसकी, तो वो ऑब्वियसली जानना चाहेगा कि वो जिस तरह से बिज़नेस को कर रहा है, या अगर उसने मैनेजर्स रखे हुए हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो वहाँ पे मैनेजर्स रखे हुए हैं अगर, तो वो क्या उस बिज़नेस को सही तरीके से रन कर रहे हैं कि नहीं।
तो यानी कि एक सवाल जो हमेशा बिजनेस के ओनर के माइंड में आएगा कि यार मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बिजनेस की एक्टिविटीज़ सही तरीके से रन हो रही हैं कि नहीं। तो ये जो सवाल का जवाब है, इसका जवाब तभी मिल सकता है जब हम उस बिज़नेस का जो प्रॉपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। और बहुत ही छोटे लेवल पे भी बात करेंगे हम, सिंपल। तो सपोज़ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और सपोज़ मेरी कोचिंग सेंटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही स्मॉल लेवल का बिज़नेस है, अभी शुरू किया है, पहला साल है। लेकिन क्या पहले साल में भी मेरी अपने आप से ये उम्मीदें होंगी कि यार मुझे पता लगता रहे कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ और क्या मैं सस्टेन कर पाऊँगा कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये जानना होगा कि मुझे जितनी फ़ीस आ रही है और जितनी मेरी कॉस्ट लग रही है, क्या उसको मैच वगैरह करके क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कि मैं सस्टेन कर पाऊँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, जो मेरे असेट्स हैं, वो किस पोजीशन में हैं, कितने असेट्स पूरी तरह से कंज्यूम हो चुके हैं, कितने ऐसे असेट्स हैं जो काफ़ी टाइम के लिए मैंने ख़रीदे थे, 2-4 साल के लिए, तो वो मेरे पास अभी भी हैं, तो वो किस पोजीशन में हैं, किसी के क्या मुझे पैसे देने तो नहीं, या किसी से मुझे पैसे लेने तो नहीं। तो बहुत ही सिंपल बात है कि मैं जो पहले साल में बिज़नेस कर रहा हूँ, जब वो भी इतना सोचेगा, तो ये समझो कि जो बिज़नेस इतने साल से चलते आ रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, क्या वो भी ये नहीं जानना चाहेंगे टाइम टू टाइम या इवन डेली कि उनका बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, या आज बिज़नेस में किस तरह की कितनी एक्टिविटीज़ हुई। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनका जवाब देती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को आप सुनते होंगे कि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लाइन है, अगर आप नहीं समझो तो इसको समझो तो बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इसलिए है क्योंकि अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है तो बिजनेस खुद तो बोलेगा नहीं, तो बिजनेस जो है अपने आप के बारे में बताता है अकाउंटिंग के थ्रू। जो अकाउंटिंग को यूज़ करके हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है लैंग्वेज के रूप में लैंग्वेज बन के सामने आके बताते हैं बिजनेस के बारे में कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये जानना क्यों ज़रूरी है टाइम टू टाइम कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये उसके लिए तो जानना ज़रूरी है ही जो ओनर है। लेकिन जो उस बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स यानी कि एक बिज़नेस के साथ जितने भी किसी भी कैपेसिटी में लोग जो जुड़े हुए हैं, उस बिज़नेस के कस्टमर्स, उस बिज़नेस के क्रेडिटर्स यानी कि जिन्होंने पैसा उधार दे रखा है, उस बिज़नेस के फ्यूचर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो सोच रहे हैं कि इस बिज़नेस में पैसा लगाएं कि नहीं, उस बिज़नेस के एम्प्लॉयज़, उस बिज़नेस का ओनर ऑब्वियसली, ये सारे लोग ऐसे हैं। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना उस बिज़नेस की इनकम के हिसाब से। तो ये जितने भी लोग हैं इनका किसी ना किसी तरह से बिज़नेस में एक जुड़ाव है, एक इंटरेस्ट है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये इनको आप यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं एक बिज़नेस की। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना जानना ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बहुत सारी और चीज़ें जाननी भी ज़रूरी होती हैं कि एक बिज़नेस के असेट्स कितने हैं, किस पोजीशन में है, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, मतलब देनदारियाँ कितनी हैं, टैक्स कितना बनता है, क्या वो टैक्स पे कर दिया है कि नहीं। एम्प्लॉयज़ जानना चाहेंगे कि यार हमारा बिज़नेस जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्या इसी बिज़नेस के साथ जुड़े रहना ठीक होगा कि नहीं। या एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है प्रॉफिट के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली वो जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। ये तो नहीं हो रहा कि प्रॉफिट हुआ 1 लाख लेकिन हमें बोनस परसेंटेज देने के चक्कर में प्रॉफिट 1 लाख के बजाय दिखाया जा रहा है 50,000, ताकि हमें कम बोनस देना पड़े। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल सभी स्टेक होल्डर्स के मन में जो चलते हैं, उनका जवाब कौन देगा? अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिजनेस और अकाउंटिंग को कनेक्ट करके देखा, और बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है वो समझने की कोशिश की। और देखिए, आप हमेशा किसी भी चीज़ की रेलेवेंस या किसी भी चीज़ की कितना वो क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट कितना है, ये चीज़ जानने के लिए हमेशा एज्यूम किया कीजिए कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो क्या नुकसान हो सकता है। तो ऑब्वियसली सपोज़ अगर अकाउंटिंग नाम की चीज़ ही नहीं होती दुनिया में, तो क्या होता? हम बिज़नेस करते चले जाते, कोई विजन नहीं होती, कोई डिसीजन मेकिंग जो है पावर नहीं होती, क्योंकि हमारे पास पीछे मुड़ के देखो तो कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप ये एज्यूम करिए हर चीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि अगर वो नहीं होती तो क्या होता, तो आप ज़रूर अप्रिशिएट कर पाएंगे, एडमायर कर पाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ बहुत ही काम की चीज़ है, और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो एक फील्ड है, ये काफ़ी काम की है। तो बिज़नेस में अकाउंटिंग को भले ही सामने से लगे नहीं कितना क्रूशियल है, लेकिन अकाउंटिंग बहुत ही क्रूशियल है।
और अगर एक दिन के भी अकाउंट्स अगर ना बने तो तहलका सा मच सकता है, क्योंकि बिल्कुल वो चीज़ तो गायब ही हो गई ना एक तरह से। जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो तो चीज़ अब कहीं ना कहीं उसको एक्यूरेटली हम मेजर कर ही नहीं सकते अब तो फ्यूचर में। सिर्फ भी तुक्के लगाएंगे कि हाँ ये हुआ होगा वो हुआ होगा। तो इसलिए बहुत ही क्रूशियल है अकाउंटिंग बिजनेस के लिए। और यहाँ पे हमने इस वीडियो में फ़िलहाल यहाँ तक ये समझने की कोशिश की कि बिज़नेस क्या होता है, अकाउंटिंग का जर्नल डिक्शनरी मतलब क्या होता है, और बिज़नेस में अकाउंटिंग कितनी क्रूशियल है, और बिज़नेस में अकाउंटिंग एक्चुअली करती क्या है। अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग जो है बिज़नेस में करती क्या है। बिज़नेस में अकाउंटिंग बस ये करती है कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए, एक तरह की चीज़ें एक जगह ग्रुपिंग हो जाए, और फिर फाइनली क्योंकि ये सारी जो हमने रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन वगैरह करा, ये तो बहुत ही मोटी मोटी गठरियाँ भी बन जाएंगी, तो इतना कोई पढ़ेगा हर कोई। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करते वक्त ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अलग अलग मतलब जो चीज़ें बनाते हैं। आपको अभी पता नहीं हो, आप एज्यूम कीजिए आपको बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, कि बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, इन सब का मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समराइजेशन के वक्त हो रहा होता है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं तो उसके बाद हम चीज़ को एनालाइज करते हैं, और फर्दर और जो फाइंडिंग्स निकलती हैं वो नोट डाउन करके फाइनली जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है, यानी कि वो जो जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मन में अलग अलग सवाल है बिज़नेस को लेकर, उनका जवाब हम देते हैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। तो वो यूज़र्स इंटरनल एक्सटर्नल ये सारी बातें हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो बेसिकली अकाउंटिंग इतना ही करती है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ फ़िलहाल यहाँ तक हमने जो है अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन ले लिया कि अकाउंटिंग का क्या रोल है, कितना क्रूशियल है अकाउंटिंग एक बिज़नेस के लिए, चाहे वो बिज़नेस स्मॉल लेवल पे हो, चाहे वो बिज़नेस बहुत ही बड़े लेवल पे हो, ठीक है। तो हर लेवल ऑफ बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग क्रूशियल है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ ये टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको कोई भी सजेशन देना हो, या कोई भी आपको कोई डाउट अभी भी हो, कोई क्वेरी हो, तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।